ईमानदारी से कहूं तो दोस्तों, हमारे जीवन के अधिकांश समय में किसी ने भी इस विषय पर बात नहीं की। पुरुषों के स्वास्थ्य, विशेषकर हमारे यौन स्वास्थ्य के बारे में बातचीत जैसे ही हम अपनी जवानी पीछे छोड़ते हैं, बंद हो जाती है। किसी ने हमें 60 के बाद क्या उम्मीद करनी है, इसका कोई रोड मैप नहीं दिया। उन्होंने हमें यह नहीं सिखाया कि आत्म सुख जैसी प्राकृतिक और व्यक्तिगत चीज वर्षों में कैसे बदल जाती है। अगर इसे गलत समझा जाए तो यह निराशा, शर्म या यहाँ तक कि वास्तविक स्वास्थ्य चिंताओं की एक शांत भावना को जन्म दे सकता है। लेकिन मैं आपको यह बताने के लिए यहाँ हूं कि यह एक ऐसी बातचीत है जिसे बदलने की जरूरत है, और यह अभी से शुरू होती है। मैं डॉ. राजीव मेहरा हूं, स्वास्थ्य मंत्रालय में एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार। मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में कार्यरत हूं और देश और दुनिया भर में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध में विशेषज्ञता रखता हूं। 30 से अधिक वर्षों से मुझे पुरुषों को उनके जीवन में और उनके अपने शरीर में नए सिरे से आत्मविश्वास, शक्ति और आनंद खोजने में मदद करने का सौभाग्य मिला है। मैं हजारों पुरुषों के साथ बैठा हूं, जिनमें से कई 60, 70 और उससे भी अधिक उम्र के थे, और मैं आपको बता दूं, जब तक हमने इस विषय पर खुलकर बात नहीं की, तब तक उनमें से लगभग हर एक इस विषय के बारे में कुछ न कुछ शांत भ्रम लिए हुए था। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आत्म सुख के बारे में 7 सरल विज्ञान समर्थित सत्य हैं, जो न केवल आपके यौन जीवन को, बल्कि आपकी ऊर्जा, आपकी नींद, आपके प्रोस्टेट स्वास्थ्य और यहां तक कि आपकी भावनात्मक भलाई में भी सुधार कर सकते हैं। ये कोई नौटंकी या चालें नहीं है। ये उस तरह का ज्ञान है जो हम सभी चाहते हैं कि किसी ने हमें वर्षों पहले साझा किया होता। वह ज्ञान जो आपको आराम से बैठने और सोचने पर मजबूर कर दे। मुझे ये पहले क्यों नहीं पता था? एक पल में मैं आपको इन 7 रहस्यों में से प्रत्येक के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें एक ऐसा भी है जो आपके शरीर, आपकी मर्दानगी और आपके अपने सुख के बारे में आपकी भावनाओं को पूरी तरह से बदल सकता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपको यह बातचीत उपयोगी लगे तो मैं सराहना करूंगा यदि आप भविष्य की सलाह, जो विशेष रूप से हम जैसे पुरुषों के लिए तैयार की गई है, प्राप्त करने के लिए जानकारी लेते रहें, और ये जानने में मेरी मदद करने के लिए कि क्या मैं सही रास्ते पर हूं। अगर यह जानकारी आपके साथ प्रतिध्वनित होती है तो टिप्पणियों में यह इक्ष्ण तातीद जोड़िया टाइप करें, या अगर नहीं तो जाने रे हाँ टाइप करें। मैं आपसे भी सीखने के लिए यहाँ हूँ, ताकि मैं उस पर ध्यान केंद्रित कर सकूं जो आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम पहले सत्य से शुरू करेंगे जो ज्यादातर पुरुषों को आश्चर्यचकित करता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपके शरीर का सुख अनुभव करने का तरीका बदल जाता है। यदि आप अनुकूलन नहीं करते हैं तो आप अपने साथ गहरे, अधिक संतोषजनक संबंध से चूक सकते हैं। रहस्य एक, यह किसी युवा का खेल नहीं है, यह उम्र के साथ विकसित होता है। अधिकांश वृद्ध पुरुष यह नहीं जानते हैं, और यदि वे जानते भी हैं तो वे अक्सर यह पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं कि इसका क्या मतलब है या ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। मैं अनगिनत पुरुषों, शीश दक और यहाँ तक कि 80 के दशक में भी के सामने बैठा हूं, जिन्होंने मुझे बताया कि वे हस्तमैथुन के बाद निराश, भ्रमित या शर्मिंदा महसूस करते थे। इसलिए नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए कि कुछ बस अजीब लगा, या वैसा महसूस नहीं हुआ जैसा पहले होता था। उस स्खलन से वही राहत नहीं मिली। कभी कभी यह उन्हें खाली या अजीब तरह से थका हुआ महसूस कराता था। सच तो यह है, किसी ने उन्हें कभी नहीं बताया उम्र बढ़ने के साथ आपके शरीर का सुख के साथ संबंध बदल जाता है। गति दबाव 20 के दशक में आपकी जो उम्मीदें थीं, वे अब आपके काम नहीं आती। लेकिन यहां वह हिस्सा है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। यह वास्तव में बेहतर हो सकता है, गहरा, अधिक संतुष्टिदायक।
लेकिन केवल तभी जब आप पुरानी पटकथा को छोड़ दें। जब आप छोटे होते हैं तो हस्तमैथुन अक्सर तेज, तत्काल और लक्ष्य संचालित होता है, लेकिन 60 के बाद आपकी तंत्रिका तंत्र, आपके हार्मोन और यहां तक कि आपकी त्वचा की संवेदनशीलता भी बदल जाती है। आपका शरीर कुछ धीमा, अधिक सचेत, अधिक जुड़ा हुआ चाहता है। यह कमजोरी का संकेत नहीं है, यह ज्ञान का संकेत है। जब मेरे मरीज अंततः खुद को इसे खोजने की अनुमति देते हैं, अधिक सांस लेने, धीमा करने, अपने पूरे शरीर को शामिल करने के लिए, वे अक्सर मुझे देखते हैं और कहते हैं, काश मुझे यह 30 साल पहले पता होता। मैं हमेशा सिर हिलाता हूं, क्योंकि यह मेरे द्वारा सुने जाने वाले सबसे आम पछतावों में से एक है। असली रहस्य यह है कि जीवन के इस पड़ाव पर हस्तमैथुन केवल शारीरिक मुक्ति के बारे में नहीं है, यह एक अलग तरह के सुख को फिर से खोजने के बारे में है। वह जो जल्दबाजी में नहीं है, जिसका न्याय नहीं किया जाता है और जो पूरी तरह से आपका है। और फिर भी भले ही आप अपनी गति को अनुकूलित कर लें, फिर भी कुछ और है जो चुपचाप आपके सुख के खिलाफ काम कर रहा है। ज्यादातर पुरुषों को इसका एहसास तब तक नहीं होता जब तक कि यह उनकी इच्छा को पहले ही कुंद न कर चुका हो। चलिए आगे उस पर बात करते हैं। यदि आप अभी भी यहां हैं और ये अंतर्दृष्टियां आपको समझ में आ रही हैं, तो मुझे ये बताने के लिए कि आप मेरे साथ हैं, बस टिप्पणियों में एक नंबर टाइप करें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे रहस्य को उजागर करने का समय आ गया है। आर्य सैदे रहस्य दोबो पूर्ण आपके मस्तिष्क को सूक्ष्म रूप से बदल रहा है और बेहतर के लिए नहीं। यह उन सबसे कठिन सत्यों में से एक है जिसे कई पुरुषों को स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण में से एक भी है। अधिकांश वृद्ध पुरुष, यहां तक कि वे भी जो खुद को बुद्धिमान और नियंत्रण में मानते हैं, उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि आधुनिक पोर्नोग्राफी ने उनके यौन अनुभव को कितनी गहराई से आकार दिया है। मेरे मरीज रहे हैं सुरेश जैसे अच्छे लोग, जो एक सेवानिवृत्त लेखाकार थे। उन्होंने मेरी आंखों में सीधे देखकर कहा, डॉक्टर साहब, मुझे अब वो महसूस नहीं होता। मैं खुद का आनंद लेने की कोशिश करता हूं, लेकिन सनसनीमंद है। इच्छा तो है, लेकिन सुख, वो सपाट है, खाली है। जब हम उसके जीवन की परतों को हटाते हैं, तो जवाब अक्सर एक लंबी खामोश आदत में छिपा होता है। वर्षों, कभी कभी दशकों तक दृश्य पोर्नोग्राफी का उपभोग, जो वे नहीं जानते थे और जो मैं चाहता हूं कि 60 से अधिक का हर पुरुष सीख सके, वह यह है कि तेज तर्रार उच्च उत्तेजना वाली पोर्नोग्राफी के बार बार संपर्क में आने से आपका मस्तिष्क फिर से तार तार हो सकता है। यह इनाम केंद्रों को बदल देता है। यह बदल देता है कि आपकी डोपामाइन प्रणाली वास्तविक स्पर्श, वास्तविक भावना और वास्तविक संबंध पर कैसे प्रतिक्रिया करती है। दूसरे शब्दों में, यह आपके अपने शरीर को कम जीवंत महसूस करा सकता है। आप खुद को कुछ महसूस करने के लिए और अधिक चरम सामग्री की आवश्यकता महसूस कर सकते हैं। आप सच्ची संतुष्टि पाए बिना उत्तेजना का पीछा कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर आप सोच सकते हैं कि आत्म सुख का सरल प्राकृतिक कार्य उतना पौष्टिक क्यों नहीं लगता जितना पहले लगता था। लेकिन यहां उम्मीद है, आपका मस्तिष्क रीसेट हो सकता है। जब पुरुष पूर्ण से एक छोटा सा ब्रेक भी लेते हैं, कुछ हफ्तों के लिए अंतर्मुखी होना, स्मृति, कल्पना या कुछ भी नहीं का उपयोग करना, तो वे अक्सर एक ऐसी संवेदनशीलता को फिर से खोज लेते हैं जिसे वे हमेशा के लिए खो चुके मानते थे। उनका शरीर फिर से प्रतिक्रियाशील हो जाता है, उनका सुख लौट आता है। और फिर भी भले ही आप उस संवेदनशीलता को पुनः प्राप्त कर लें, एक और छिपा हुआ तत्व है जो आत्म सुख के दौरान आपके स्वास्थ्य का समर्थन या तोड़फोड़ कर सकता है। ज्यादातर पुरुषों ने इसके बारे में कभी सुना भी नहीं है। चलिए आगे उसे उजागर करते हैं। रहस्य सलाह, हस्तमैथुन
प्रोस्टेट स्वास्थ्य का समर्थन कर सकता है यदि सही तरीके से किया जाए। ये उस तरह का रहस्य है जो वृद्ध पुरुषों को अपनी कुर्सियों पर वापस बैठने और कहने पर मजबूर कर देता है। किसी ने मुझे यह पहले क्यों नहीं बताया? दशकों से हस्तमैथुन के आसपास की बातचीत या तो शर्म से भरी रही है या पूरी तरह से खामोश रही है। जो लगभग कभी उल्लेख नहीं किया गया है वह यह है कि यह वास्तव में आपके प्रोस्टेट के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन केवल तभी जब आप इसे स्वस्थ संतुलित तरीके से कर रहे हों। मुझे एक मरीज याद है, मोहन नाम का एक 34 वर्षीय विधुर। उसने मुझे बताया कि अपनी पत्नी के निधन के बाद उसने पूरी तरह से हस्तमैथुन करना बंद कर दिया था, ये सोचकर कि अब इसकी आवश्यकता नहीं है। कुछ साल बाद वह एक सूजे हुए प्रोस्टेट और मूत्र संबंधी समस्याओं के साथ मेरे कार्यालय में आया, जो उसके जीवन को दयनीय बना रहे थे। जब हमने बात की तो मैंने धीरे से समझाया कि इतने सारे पुरुष यह जानकर चौंक जाते हैं, नियमित स्खलन प्रोस्टेट को बाहर निकालने, जमाव को कम करने और यहां तक कि प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम करने में मदद कर सकता है। लेकिन यहाँ वह हिस्सा है जिसे ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। इसे ज्यादा करना, खासकर बिना उचित आराम या जलयोजन के, प्रोस्टेट में जलन भी पैदा कर सकता है। यह मात्रा के बारे में नहीं है, यह लय, सम्मान और अपने शरीर को सुनने के बारे में है। आपके शरीर के किसी भी अन्य हिस्से की तरह आपके प्रोस्टेट को देखभाल की जरूरत है, न कि निरंतर दबाव की। जब पुरुष आत्म सुख को एक भोग के रूप में नहीं बल्कि व्यक्तिगत रखरखाव के एक रूप के रूप में देखना शुरू करते हैं तो इसके साथ उनका संबंध बदल जाता है। यह कुछ ऐसा बन जाता है जो आप अपने स्वास्थ्य, अपने आराम और यहां तक कि अपनी गरिमा का समर्थन करने के लिए करते हैं। जब वह बदलाव होता है तो शर्म फीकी पड़ जाती है और अक्सर उसकी जगह एक शांत कृतज्ञता की भावना ले लेती है। काश मुझे यह सालों पहले पता होता। वे कहते हैं, मैं ये हर समय सुनता हूं, लेकिन भले ही आप अपने शरीर के साथ सही व्यवहार कर रहे हों, इसकी एक और परत है जिसके बारे में ज्यादातर पुरुष कभी नहीं सोचते। यह बिल्कुल भी शारीरिक नहीं है, फिर भी यह अनुभव का सबसे शक्तिशाली हिस्सा हो सकता है। चलिए आगे वहां चलते हैं। यदि आप अभी भी मेरे साथ हैं और इन जानकारियों को मूल्यवान पा रहे हैं तो नीचे एक नंबर कमेंट करें। इससे मुझे पता चलता है कि आप जुड़े हुए हैं और यह संदेश आप तक पहुंच रहा है। अब चलिए चौथे रहस्य के साथ आगे बढ़ते हैं। यह रहस्य नंबर, यह सिर्फ शारीरिक नहीं है, यह भावनात्मक आत्म देखभाल है। यह वह है जो घर के सबसे करीब आता है, क्योंकि इतने सारे वृद्ध पुरुषों के लिए आत्म सुख छिपी हुई भावनाओं का जीवन भर का बोझ उठाता है। अपराध बोध, शर्मिंदगी, यहां तक कि शर्म भी। उन्हें जो कभी नहीं बताया गया वो ये है कि हस्तमैथुन केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, ये भावनात्मक आत्म देखभाल का एक रूप है। कुछ पुरुषों के लिए, विशेष रूप से वे जिन्होंने एक साथी खो दिया है या अपनी जरूरतों को दबाने में वर्षों बिताए हैं, ये उनके बचे हुए एकमात्र सच्चे अंतरंग संबंधों में से एक बन सकता है। एक बार मेरे पास 60 के दशक के अंत में एक शांत व्यक्ति था जिसका नाम गिरीश था। उसने मुझे स्वीकार किया कि वह अभी भी हस्तमैथुन करता है, लेकिन केवल अंधेरे में और केवल जब वह विशेष रूप से अकेला महसूस करता है। उसने इसे एक स्वीकारोक्ति की तरह फुसफुसाया, लेकिन जब मैंने उसे बताया कि वह जो कर रहा था वह शर्मनाक नहीं था, कि यह वास्तव में खुद को शांत करने और अपने शरीर के साथ फिर से जुड़ने का एक गहरा मानवीय तरीका था, मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे। मुझसे पहले किसी ने ऐसा नहीं कहा। उसने मुझसे कहा, आप देखिए, जीवन के इस पड़ाव पर आत्मस्पर्श वासना या कल्पना के बारे में नहीं है, यह अपने आप का एक टुकड़ा पुनः प्राप्त करने के बारे में है। यह चिंता को शांत कर सकता है, यह आपको सोने में मदद कर सकता है, यह उपस्थिति और शांति की भावना ला सकता है जो दवा अक्सर नहीं कर सकती। जब आप अपराध बोध को दूर करते हैं,
जब आप इसे कुछ गुप्त या बचकाना मानना बंद कर देते हैं, तो यह कुछ उपचार और शक्तिशाली बन सकता है। कई पुरुष अपना पूरा जीवन अपने शरीर से कटे हुए बिताते हैं। वे प्रदर्शन का पीछा करते हैं, भेद्यता से बचते हैं और केवल अपने साथ रहने की भावनात्मक समृद्धि से चूक जाते हैं। लेकिन जब वे ये नान अंततः इसकी अनुमति देते हैं, जब वे हस्तमैथुन को एक शांत देखभाल करने वाले कार्य के रूप में देखते हैं, तो वे अक्सर कहते हैं, काश किसी ने मुझे यह तब बताया होता जब मैं छोटा था। लेकिन जैसे ही आप उस सच्चाई को स्वीकार करना शुरू करते हैं, एक नया सवाल उठता है, क्या होगा अगर आपने जो शारीरिक परिवर्तन देखे हैं वे विफलताएं नहीं हैं, बल्कि एक अलग तरह के अनुभव के लिए निमंत्रण है। चलिए आगे उसका पता लगाते हैं। रहस्य नंबर 5, इरेक्शन अलग होते हैं और यह ठीक है। यह उन सत्यों में से एक है जिसके लिए कोई आपको तैयार नहीं करता है। पुरुष दशकों या मानते हुए बिताते हैं कि एक चट्टान कठोर इरेक्शन उनकी मर्दानगी का पैमाना है, कि अगर यह दृढ़, तत्काल या अनुमानित नहीं है तो कुछ टूटा हुआ होना चाहिए। लेकिन जो बात ज्यादातर वृद्ध पुरुष नहीं जानते, और मैं तहे दिल से चाहता हूं कि वे जाने, वह यह है कि इरेक्शन उम्र के साथ विकसित होता है और यह विफलता नहीं है, यह प्रकृति है। यह जीवन वह कर रहा है जो करने के लिए इसे बनाया गया है। मुझे एक मरीज याद है, विजय नाम का एक 68 वर्षीय सेवानिवृत्त नौसेना का अनुभवी, जो मेरे कार्यालय में बहुत शर्मिंदा महसूस करते हुए आया था। डॉक्टर साहब, उसने कहा, मैं इसे पहले की तरह नहीं कर सकता। मुझे कठोर होने में अधिक समय लगता है। कभी कभी मैं खत्म भी नहीं करता। मुझे टूटा हुआ महसूस होता है। जो वह नहीं जानता था, जो इतने सारे पुरुष नहीं जानते, वह यह था कि उसका अनुभव पूरी तरह से सामान्य था। वास्तव में यह अपेक्षित है। टेस्टोस्टेरोन का स्तर घटता है, रक्त प्रवाह धीमा हो जाता है और नसें अलग तरह से प्रतिक्रिया करती हैं। लेकिन जो फीका नहीं पड़ना चाहिए वह है सुख की क्षमता। वह बनी रहती है अगर आप जानते हैं कि अपने शरीर के खिलाफ नहीं, बल्कि उसके साथ कैसे काम करना है। वृद्ध पुरुषों को अक्सर अधिक प्रत्यक्ष उत्तेजना और एक नरम दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। जब वे उस चीज का पीछा करना बंद कर देते हैं जो उनका शरीर करता था, तो वे अक्सर कुछ समृद्ध खोजते हैं, गहरी सनसनी, भावनात्मक संबंध और संतुष्टि की एक लंबी स्थायी भावना। कई लोग मुझे बताते हैं कि दबाव अंततः हट जाता है और वे अपने 20 के दशक में महसूस किए गए की तुलना में अधिक उपस्थित और जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। मैंने पुरुषों को यह कहते हुए सुना है कि अपनी पुरानी उम्मीदों को छोड़ने से उन्हें अपने पहले सच्चे अंतरंग अनुभव मिले, दोनों अपने साथ और एक साथी के साथ। और लगभग हर बार वे कहते हैं, काश मैंने खुद को आंकना जल्दी बंद कर दिया होता। फिर भी जैसे ही आप इन परिवर्तनों को अपनाते हैं, एक शक्तिशाली मिथक है जो पुरुषों को चुपचाप परेशान करता रहता है। यह डर कि हस्तमैथुन किसी तरह आपकी ऊर्जा चुरा लेता है या आपकी इच्छा को कमजोर करता है। यह सच्चाई से कोसों दूर है। चलिए आगे इसे तोड़ते हैं। रहस्य नौमाला है। हस्तमैथुन आपकी इच्छा को खत्म नहीं करता, ये इसे बढ़ा सकता है। सबसे जिद्दी मिथकों में से एक जो मैं सुनता हूं, और मैं इसे अक्सर सुनता हूं, यह विश्वास है कि हस्तमैथुन किसी तरह आपकी ऊर्जा को खत्म कर देता है, आपके यौन ड्राइव को कमजोर करता है या यहां तक कि दीर्घकालिक नुकसान का कारण बनता है। मेरे पास 60 और 70 के दशक के पुरुष वास्तविक चिंता के साथ मुझे देखते हैं और पूछते हैं, क्या मैं यह बहुत ज्यादा कर रहा हूं? क्या इसीलिए मैं थका हुआ महसूस करता हूं? क्या यह मेरे प्रदर्शन को नुकसान पहुंचा रहा है? यहाँ वह है जो वे नहीं जानते और जो मैं तहे दिल से चाहता हूं कि किसी ने उन्हें दशकों पहले बताया होता। जब सचेत रूप से अभ्यास किया जाता है तो आत्म सुख आपकी इच्छा को खत्म नहीं करता है, यह वास्तव में इसे विनियमित करने में मदद करता है।
ये हार्मोनल संतुलन का समर्थन करता है, रक्त को प्रवाहित रखता है और आपको यह समझने में मदद करता है कि आपके शरीर को क्या चाहिए। कई मामलों में यह उत्तेजना को फिर से जगा सकता है, इसे कम नहीं कर सकता। असली समस्या स्वयं कार्य नहीं है, यह है कि इसका दृष्टिकोण कैसे किया जाता है। जब हस्तमैथुन जल्दबाजी में, यांत्रिक रूप से या तनाव या आदत से प्रेरित होता है, हाँ, यह आपको सुन्न या समाप्त महसूस करा सकता है। लेकिन जब यह जानबूझकर धीमा और अधिक खोजपूर्ण होता है, तो यह पूरी तरह से कुछ और बन जाता है। यह आपकी जागरूकता को तेज करता है, आपकी संवेदनशीलता को गहरा करता है और वास्तव में आपको साथी के साथ अंतरंगता के दौरान अधिक उत्तरदायी बना सकता है। मुझे रमेश नाम का एक मरीज याद है, जिसने एक बार मुझसे कहा था, मुझे लगा कि मुझे रुक जाना चाहिए, लेकिन जब मैंने ऐसा किया तो मुझे बस कटा हुआ महसूस हुआ। मेरे शरीर से, मेरी इच्छा से, यहाँ तक कि मेरे आत्मविश्वास से भी। जब उसने खुद के साथ जुड़ने का तरीका बदला, अधिक उपस्थिति और कम दबाव के साथ, तो उसकी ऊर्जा वापस आ गई। उसकी पत्नी में उसकी रुचि लौट आई। उसने यह महसूस करना बंद कर दिया कि कुछ फीका पड़ रहा है और फिर से जीवित महसूस करने लगा। यह एक सच्चाई है जिसे बहुत से पुरुष बहुत देर से खोजते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर इच्छा को फिर से सीखना कभी भी देर नहीं है। और फिर भी इन सभी शारीरिक और भावनात्मक अंतर्दृष्टियों के बाद भी अभी भी एक और रहस्य है। इसमें तकनीक या जीव विज्ञान शामिल नहीं है, बल्कि कुछ और भी शक्तिशाली है, आपकी आवाज। चलिए आगे उस पर बात करते हैं। रहस्य 9 सफल। आप इस बारे में बात करने के हकदार हैं और आप अकेले नहीं हैं। यह वह रहस्य है जिसे अधिकांश पुरुष बहुत लंबे समय तक चुप्पी में रखते हैं। सच तो यह है, हमें कभी नहीं सिखाया गया कि हम अपने इस हिस्से के बारे में कैसे बात करें, न लड़कों के रूप में, न युवा पतियों के रूप में और निश्चित रूप से वृद्ध पुरुषों के रूप में नहीं। कहीं न कहीं संदेश स्पष्ट हो गया। असली पुरुष हस्तमैथुन के बारे में बात नहीं करते हैं। हम सवाल नहीं पूछते, हम बस इसे अपने दम पर सुलझा लेते हैं या हम इसे छिपा कर रखते हैं। लेकिन 60-70 और उससे भी अधिक उम्र के पुरुषों के साथ दशकों तक काम करने के बाद मैंने देखा है कि जब वह चुप्पी आखिरकार टूट जाती है तो क्या होता है। जब एक आदमी अंततः यह कहने का साहस जुटाता है, डॉक्टर साहब मेरे पास कुछ व्यक्तिगत के बारे में एक सवाल है, तो जो कुछ भी होता है वह लगभग हमेशा राहत होती है। पहली बार वह दिखावा नहीं कर रहा है, वह अनुमान नहीं लगा रहा है, वह अकेले बोझ नहीं उठा रहा है। मैंने पुरुषों को यह स्वीकार करते हुए सुना है कि वे अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करने से डरते थे कि कहीं उन्हें आंका ना जाए। दूसरों ने मुझे बताया कि वे अपने सहयोगियों से पूछने के बारे में सोचकर भी शर्मिंदा महसूस करते थे। लेकिन यहां वह है जो वे नहीं जानते थे और जो मैं चाहता हूं कि हर आदमी जल्द ही समझ सके। आपके प्रश्न मान्य हैं, आपका अनुभव मायने रखता है। आप टूटे नहीं हैं, आप बस बूढ़े हो रहे हैं और इसके साथ बदलाव आता है जो देखभाल का हकदार है, शर्म का नहीं। जब पुरुष खुलते हैं तो उन्हें केवल उत्तर नहीं मिलते, उन्हें शांति मिलती है और अक्सर वे एक नया संबंध पाते हैं अपने डॉक्टर के साथ, अपने साथी के साथ या यहां तक कि सिर्फ अपने भीतर। उस तरह की ईमानदारी उन तरीकों से उपचार कर सकती है जो कोई गोली या प्रक्रिया कभी नहीं कर सकती। और अब जब आपने इन सभी 7 सत्यों को सुन लिया है जिन्हें इतने सारे पुरुष चाहते हैं कि वे जल्द ही जान पाते, तो एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक संदेश जो इन सबको एक साथ जोड़ता है। मेरे साथ बने रहे, क्योंकि यह वह हिस्सा हो सकता है जो सब कुछ बदल दे। डॉ मेहरा का एक अंतिम शब्द, यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ
बहुत ही सरल और बहुत ही सच जाने मुझे। आप पर गर्व है। इसलिए नहीं कि आपने कोई लेख पढ़ा, बल्कि इसलिए कि आप एक ऐसी बातचीत सुनने को तैयार थे जो हमारे समाज में बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। इन वर्षों में मैंने हजारों पुरुषों से इसी विषय पर बात की है। उनमें से अधिकांश मेरे कार्यालय में ये सोच कर आए थे कि उनके साथ कुछ गड़बड़ है, कि उनके बदलते इरेक्शन, उनकी बदलती इच्छाएं या उनकी भ्रमित भावनाएं का मतलब था कि वे टूट गए थे। लेकिन जो उन्होंने सीखा और जो मुझे उम्मीद है कि आपने आज यहां देखा है, वह यह है कि कुछ भी टूटा नहीं है। आपका शरीर आपको विफल नहीं कर रहा है, यह बस बदल रहा है। और उस बदलाव में उससे कहीं अधिक ज्ञान और क्षमता है जितना आपको शायद कभी बताया गया है। हमने उन 7 सत्यों को कवर किया है जिन्हें हर पुरुष जानने का हकदार है कि आत्मसुख उम्र के साथ विकसित होता है और अधिक सार्थक हो सकता है, कि आधुनिक पूर्ण हमारी प्राकृतिक संवेदनशीलता को शून्य कर सकता है, कि यह वास्तव में आपके प्रोस्टेट स्वास्थ्य का समर्थन कर सकता है जब सही तरीके से किया जाए, कि यह भावनात्मक देखभाल का एक रूप है, न कि केवल एक शारीरिक क्रिया, कि आपका इरेक्शन आपकी मर्दानगी को परिभाषित नहीं करता है, कि यह आपकी इच्छा को बढ़ा सकता है, इसे खत्म नहीं कर सकता। और अंत में कि आप अकेले नहीं हैं और यह बातचीत मायने रखती है। मैं आपको नहीं बता सकता कि कितने पुरुषों ने मेरे सामने बैठकर फुसफुसाया है, काश मुझे यह जल्द ही पता होता। और हर बार मैं उन्हें वही बात बताता हूं, अभी भी देर नहीं हुई है। 66 पर नहीं, 70 पर नहीं, कभी नहीं। यहां जीवन का वह सबक है जो मैं आपको देना चाहता हूं। उम्र बढ़ने में सबसे बड़ा ज्ञान यह सीखना है कि आप अपने साथ उसी दया और समझ के साथ व्यवहार करें जो आपने जीवन भर दूसरों को देने में बिताया है। एक पुरानी पटकथा को भूलना और अपने लिए एक नई पटकथा लिखना कभी भी देर नहीं है। एक जो धैर्य, आत्मसम्मान और ईमानदारी पर आधारित हो। तो यहां मेरा आपको निमंत्रण है, अभी शुरू करें। बिना किसी निर्णय के अपने शरीर से फिर से जुड़ें। किसी डॉक्टर या किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिस पर आप भरोसा करते हैं। आपके पास अभी भी अपने जीवन के इस हिस्से को समृद्ध, दयालु और पूरी तरह से अपना बनाने के लिए बहुत समय है। यदि यह संदेश आपके साथ प्रतिध्वनित हुआ तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे बताएं। कृपया नीचे एक टिप्पणी छोड़ें, भले ही एक साधारण हाँ या धन्यवाद। आपकी आवाज मायने रखती है और आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। यदि आपके पास कोई प्रश्न, कोई विचार या कोई अनुभव है जिसे आप साझा करना चाहते हैं, तो कृपया करें। मैं जितनी हो सके उतनी टिप्पणियां पढ़ता हूं और आपकी कहानी वह हो सकती है जो किसी और को बोलने का साहस खोजने में मदद करे। और अगर आपको लगता है कि यह बातचीत महत्वपूर्ण है तो कृपया इस लेख को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करने के लिए एक पल निकालें जिस पर आप भरोसा करते हैं। एक दोस्त, एक भाई या एक बेटा। ये उस तरह की बातचीत है जो जीवन बदल देती है, चुपचाप लेकिन शक्तिशाली रूप से। अंत में, यदि आपने पहले से नहीं किया है तो मैं आपको और जानकारी प्राप्त करने के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं आपके स्वास्थ्य, आपकी शक्ति और आपकी भलाई पर ध्यान केंद्रित करते हुए इसी तरह की और ईमानदार अंतर्दृष्टि साझा करता रहूंगा। आप वास्तविक उत्तरों के हकदार हैं। आइए इस बातचीत को जारी रखें।